नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आए आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। नारायण के फिल्म रिव्यू में आपका स्वागत है गाइस। और मैं आज बात करने वाला हूं जय भीम फिल्म के बारे में। जय भीम के ने हर जगह चर्चा मचाई हुई है और चर्चा मचाने का वो विषय भी है। ऐसी फिल्म बहुत टाइम बाद आई है कि जिसे देख के अंदर से झिझड़ जाता है आदमी, अंदर से ऐसे लगता है कि यार इस तरीके का भी समाज है, इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं। और ये एक रियल बेस स्टोरी पे कहानी है गाइस। अगर आपने मिस कर दी है तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये आपको सिस्टम पर एक बार दोबारा सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। तो गाइस मैं फिल्म की बात करता हूं। जो फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसके अंदर प्रकाश राज, सूर्या ऐसे बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और हर किसी ने बड़ा बाखूबी ही काम किया है। और टी एस गेनेवाल ने जिस तरीके से स्टोरी लिखी है, जिस तरीके से उन्होंने जो एक ट्रू बेस स्टोरी के ऊपर ये फिल्म आधारित है, जिस तरीके से फिल्म स्क्रीन प्ले लिखा है उन्होंने, बड़ा बेमिसाल, उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, उतनी ही कम है। बहुत ही बेमिसाल फिल्म है। और अब मैं बताता हूं कि इस फिल्म को हमें क्यों देखना चाहिए। गाइस पहली बात, इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे जुडिशरी पे एक सीधा का सीधा निशाना उठाया है कि भाई किस तरीके से ट्रिबल एरिया में जो ये आदिवासी लोग रहते हैं उन पर किस तरीके का अत्याचार होता है, किस तरीके तक पुलिस दरिंदगी तक जा सकती है। हमेशा इन चीजों पे फिल्में आई हैं, लेकिन इस तरीके से रियल एक एक्सीडेंट हुआ है, एक रियल कहानी जिस तरीके से घटना हुई हो तो हमें एक बार ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि यार इतना माइंड तो क्रिमिनल भी नहीं चलाते जितना उस पुलिस ने उस सबूतों को मिटाने के लिए करा हो। तो गाइस मैं बताता हूं जो इसकी स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है एक गांव से। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के अंदर कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो चूहे और सांप पकड़ने का काम करते हैं। उसी से रोजी रोटी अपनी चलाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन वो अपने ही समाज में, अपने ही गांव में एक शोषित होकर रह जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरी जनजाति या दूसरी कास्ट से बिलोंग रखते हैं जिन्हें ऊंची कास्ट के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो लेकिन अपनी ही दुनिया में खुश होते हैं। एक दिन होता क्या है कि जो हमारे राजा कुन्नू जो इसमें एक किरदार निभा रहे हैं, तो वो राजा कुन्नू एक के यहाँ सांप पकड़ने जाते हैं। तो वहां से आते हैं, वहां पे उनको एक चोरी का इल्जाम लग जाता है। जो वहां के रसूखदार लोग होते हैं वो उन पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। और जब चोरी का इल्जाम लगता है तो पुलिस वालों को अब दरिंदगी यहाँ से सिस्टम पे सवाल उठने यहाँ से शुरू होते हैं कि पुलिस वाले एक व्यक्ति को नहीं पकड़ते, उस पूरे समाज को, जो उस पूरा गांव के लोग होते हैं उन सबको बड़ी दरिंदगी से टॉर्चर करना शुरू करते हैं, चाहे उसमें महिलाएं हों और चाहे उसमें पुरुष हों, चाहे उसमें बच्चे हों। तो वहां से सीन शुरू होता है। करते करते ये कहानी पहुंच जाती है तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर। अब इसके बीच में भी एक स्टोरी ये चलती है कि वो तमिलनाडु के हाई कोर्ट में स्टोरी पहुंची कैसे। तो उसमें जो टॉर्चर दिखाया गया है, एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, वो किस तरीके से अपने आदमी को ढूंढ रही है। उसका आदमी थाने से ही मिसिंग हो गया है। उसे इतना टॉर्चर करा है कि अब उसे कह दिया गया कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, जो राजा कुन्नू है, वो थाने से भाग गया है और उसके साथ उसके दो दोस्त भी थाने से भाग गए हैं। तो यहां से केस पहुंचता है हाई कोर्ट। किसी तरीके से वहां पे इनकी मुलाकात होती है। सूर्या जो बहुत ही ईमानदार वकील होते हैं, उनके पास ये पूरी जो केस पहुंचता है। तो वो उस लेडीज को जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है उससे सुनते हैं और वो लेडीज उन्हें बताती है कि भाई मेरे साथ जो जो हुआ है वो उसे पूरी कहानी बताती है। लेकिन सूर्य उनसे एक चीज बड़ा सही कहते हैं जो मुझे बहुत जबरदस्त लगा कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ लेकिन बिना किसी मसाले के साथ। और गाइस मैं एक चीज और बताऊं, इस फिल्म को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा यार बड़ी बोरिंग फिल्म है, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, मुश्किल से 5 मिनट जब आप स्क्रीन पर बिताओगे तो आप इस फिल्म को छोड़ोगे। इतने इंटरेस्टिंग वे में इस फिल्म को बनाया गया है। हमेशा इसमें सस्पेंस होगा, वो बरकरार रहेगा और इतना कि ऑडियंस हिले ना, और आप चाहोगे, आप सोचोगे, आप मजबूर होंगे कि क्या हो रहा है। इस तरीके से डायरेक्टर ने ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। और ये फिल्म का मकसद होता है कि फिल्म समाज का ही तो आईना है। वो जो समाज में घटित हो रही है वही फिल्में हमें दिखा रही हैं। तो हमारे जो ऑडियंस है, जो हम लोग हैं, हमें देख के ये लगना चाहिए कि यार हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और एक चीज और साबित हो गई इस फिल्म को देख के कि भाई सच ना कभी भी छुपता नहीं है। सच हमेशा, आप 1000 फीट नीचे भी सच को दबा दोगे ना, वो तब भी निकल के एक दिन आ जाएगा। और सच के साथ लोग खड़े होते हैं। आप अगर अकेले हो, सच के साथ हो, लोग आपके साथ खड़े होंगे। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये बिलीव हो जाएगा, क्योंकि ये बिलीव मुझे भी हुआ है। मैं इतना झिझड़ गया, मैं अंदर से इतना अपने आप को, मुझे लगा जब उस फिल्म को देख रहा था यार अगर मैं इस हालात में फंस जाऊं तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि लोग खड़े होते हैं, लोग खराब के साथ भी हैं,
और अच्छों के साथ भी लोग खड़े होते हैं। शुरू में संख्या कम होगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से लगोगे, अगर आप ईमानदारी के लिए लड़ोगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो ये मेरा एक फील था जो मैंने आपको बता दिया। और स्टोरी जब शुरू होती है हाई कोर्ट के अंदर, मतलब देखो ये मेरे को फील हो रहा था फिल्म का, तो मैंने आपको अपना फील बताया। मैंने कोई एक बड़ी वो बनावटी कहानी नहीं बता दी आपको जो फिल्म हुई है। मुझे फिल्म देख के जो फील हुआ है मैंने वही आपको बताया। जब आप फिल्म देखोगे आपको पक्का 100% कह रहा हूँ ये आपको फील होगा। तो कहानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में जब सूर्या उस केस को लड़ते हैं, किस तरीके से दिखाया गया कि सिस्टम कितना क्रूर हो चुका है कि उन आदिवासियों को कुचलने की तब भी कोशिश करता है, और उन 3 पुलिस वालों को जो ये कारनामे को करते हैं उन्हें बचाने के लिए पूरी सिस्टम उनके साथ खड़ा होता है, किस तरीके से झूठ को उठाया जाए और सच को दबाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि झूठे का मुंह काला हो जाता है, तो वो इसमें होता है। तो केस चलता है और किस तरीके से वो 3 पुलिस वाले चक्रव्यूह रचते हैं वो आपको पता चलेगा एंड में, कि फिल्म में जो राजा कुन्नू होते हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है। और लड़ाई इसी बीच पे चल रही है कि उनका मर्डर नहीं हुआ है, वो भाग गया लॉकर से, यानी लॉकर में उसकी डेथ करी, पुलिस वालों ने उसे मार मार के खत्म कर दिया। लेकिन उस पर जो उनके FIRs हैं, जो उनके कागज हैं, कागजात में है कि लॉकर से भाग गया। हर जगह इतनी जगह से, मतलब इस जो ये अपने केस को अंजाम देते हैं, जो इस पूरे कर्मकांड को अंजाम देती है पुलिस, इतनी बाखूबी तरीके से करते कि हर किसी का तो सर चकरा जाए कि यार इतनी ज्यादा छानबीन कौन करेगा। तमिलनाडु में प्रॉब्लम चल रही है और पांडिचेरी में उसका केस मिल रहा है, यानी उसका जो बॉडी है पांडिचेरी में मिल रही है। तो उस तरीके से इसमें प्रकाश राज की भी एंट्री होती है, जो CBI ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो किस तरीके से ईमानदारी से अपना रोल निभाते हैं। ये एक लोग थे जो उस टाइम पे सन 1995 में जब केस चल रहा था, उस टाइम पे CBI में जो थे, तो वो वाले रोल उन्होंने निभाए हैं। तो उस टाइम पे जो लोगों ने लड़े सच के लिए ना, ये तमिलनाडु की हिस्ट्री भी रही है कि सबसे ज्यादा लंबा केस चला हाई कोर्ट में ये वाला। फिर जब वहां वकीलों की दलीलें चलती हैं, उधर से सिस्टम की दलीलें चल रही है, इधर से सूर्या यानी कि जो विक्टिम है उनकी दलीलें चल रही हैं, एंड में काफी छानबीन होती है। और जब पता चलता है और हमें अपनी न्याय प्रणाली पे वहां पर भरोसा हो जाता है, हमें लगता है और हमें इस पे गर्व भी महसूस होता है कि ठीक है, आप हमारे साथ जितना बुरा कर रहे हो करो, लेकिन अगर हम सच हैं तो हमारे साथ लोग भी खड़े होंगे, हमारे साथ जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा न्यायालय है, वो हमारे को मदद करेगा, हमारे को न्याय देगा। और वही होता है, सिस्टम उसे कॉन्फिडेंस भी देता है, वो जो हमारे न्याय प्रणाली का सिस्टम है, और उसको न्याय भी मिलता है। और एंड में उन जो 3 पुलिस वाले होते हैं उनको क्रिमिनल घोषित करा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। और उसके बाद ये लोग नजर में भी आते हैं कि भाई इन जो आदिवासी लोग हैं, जो इस जात के लोग हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें समाज में जगह देनी चाहिए, हमारे अपने लोग हैं। वो छोटी जात का है या वो उस जात का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर ही होगा। चोर तो कहीं का भी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करेगी। चोर कोई जाति देख के नहीं होता। क्रिमिनल या कोई क्राइम करता है तो वो जाति में से नहीं होता कि वो जाति में किसी ने कुछ कर दिया तो भैया वो चोरी है या वो है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने मजबूर करेगी। मेरी तरफ से तो इस फिल्म को पूरे के पूरे 5 स्टार हैं। और एक अनाउंसमेंट और मैं बता दूं, ये फिल्म 2021 की बेस्ट फिल्म होगी और इसे नेशनल अवार्ड की ये हकदार होगी, बेस्ट फिल्म की। ये मेरे को ऐसा लगा, मुझे इस फिल्म को देख के लगा। जब आप भी देखोगे तो आपको भी अंदर से एहसास होगा। तो गाइज ये था इस फिल्म को देख के जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने एक रिव्यू करा। फिल्म का रिव्यू यही होता है कि हम फील क्या करते हैं फिल्म को देखकर। एंटरटेन फिल्म है तो एंटरटेन को देख के हम क्या फील करते हैं। अब ये जो कमर्शियल फिल्म है या आर्ट फिल्म है या कुछ जो ट्रू बेस्ड फिल्म है या जिस तरीके की फिल्में होती हैं, अब फील क्या करते हैं वही फील हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और जो मुझे महसूस हुआ, और मैं 100% कहता हूं जब आप भी ये देखोगे ना आपको यही महसूस होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पीड़ित तो हुए ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को रिलेट भी कर लोगे, लेकिन आप ये भी रिलेट करोगे कि इतना कुछ हो रहा है यार, उसकी हेल्प कौन करेगा। तो वही हमको कहता है कि हमारे को अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा है। ये फिल्म यही दिलाती है। ठीक है, केस लंबा चला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ईमानदार लोग हमारे साथ खड़े हुए। और जो वो वकील थे जिन्होंने जो रोल सूर्या ने निभाया है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना 1 रुपए लिए इस केस को लड़ा था।
और किस तरीके से उन्होंने इसकी जड़ तक गए, किस तरीके से उन्होंने पुलिस से ज्यादा उन्होंने छानबीन इस केस की करी ताकि उस केस को जीते। वो किस तरीके से इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व हुए, किस तरीके से अपनी भावनाओं से जुड़ गए उन्हें न्याय दिलाने तक के लिए, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके के वकील हो जाएं, इस तरीके का समाज हो जाए, तो मुझे लगता है कि कभी किसी का शोषण नहीं होगा और हमको भी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, चाहे अनजाने में चाहे चाह के भी। तो यही था जय भीम। देखिए, हमारे भीमराव अंबेडकर पे आपको गर्व होगा कि उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि सबकी जगह है। जो जीरो तबके का लोग है ना, उसका भी जगह उतनी है जितनी एक अरबपति के तबके की जगह है। तो हमको अपने संविधान पर भरोसा होना चाहिए और भीमराव अंबेडकर को सैल्यूट करना चाहिए कि भाई उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हर किसी के लिए सोचा, सिर्फ एक तबके के लिए नहीं सोचा उन्होंने। तो उनके लिए मेरा एक सैल्यूट बनता है। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को खत्म करता हूं। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीमराव अंबेडकर, जय हिंद।